डोमेन और रेंज की सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा मैं डोमेन ले रहा हूँ, यानी डोमेन यानी कि प्रांत, यानी जो फंक्शन या फलन दिया है उसका केवल प्रांत कैसे ज्ञात करते हैं। केवल प्रांत यानी कि x का मान, यानी जो फंक्शन गिवन है उसके अंदर वह x के किस किस मान के लिए परिभाषित होगा या डिफाइंड होगा या रियल होगा। तो जहाँ मैंने पहला फंक्शन लिया है f(x) = √x-3 4-x, यहाँ इस फंक्शन को देख लें रूट में है तो उस केस में हमें ये पता होगा कि x-3 × 4-x जो है रूट में, ये अंदर वाली टर्म जो है ये ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 होनी चाहिए। यानी कि अगर रूट में 0 से कम यानी कि माइनस में आई तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी, और इसलिए हम रूट के अंदर जब भी कोई टर्म आएगी तो उसको अपन ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 लिखेंगे। इस केस में x ग्रेटर एंड इक्वल देन 3 हो जाएगा और 4-x ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ ये तो ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा चेंज करूँ। मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा तो x - 4 हो जाएगा, और वो माइनस वापस अगर उधर सेंड करेंगे तो ये जो सिंबल है ग्रेटर वाला वो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ हमारे पास क्लियर दिख गया इसके अंदर कि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर एंड इक्वल देन है और 4 से लेस एंड इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डोमेन है वो 3, 4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 3 और 4 के बीच, और 3, 4 दोनों आ सकते हैं। ये दोनों ही शामिल है, इसलिए मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया है। आपको इस ब्रैकेट का खास तौर से ध्यान रखना है। बड़ा ब्रैकेट मतलब 3 और 4 दोनों इंक्लूड है। अब इस तरीके से यहाँ पर जब भी कोई फंक्शन आए, चाहे इसके अंदर रूट में यहाँ जो दे रखा है x - 4 और यहाँ आ जाए जैसे 5 - x, तो यहाँ पर भी डायरेक्टली हम देख करके कह सकते हैं कि डोमेन क्या हो जाएगा इसका 4,5। अब मैंने अगला वाला जो क्वेश्चन लिया है सेम ये टर्म ली है, लेकिन इसको मैंने अपोन में डाल दिया। ध्यान रखें जब कभी अपोन में आती है तो फर्क खाली ये पड़ता है कि ये इक्वल वाला साइन हट जाता है, क्योंकि अगर इक्वल 0 कर दिया है रूट में जो है माइनस तो नहीं आना चाहिए, तो टर्म राइट है। इसके साथ में मैंने इस इक्वल वाले सिंबल को हटा दिया है, क्योंकि अगर इक्वल 0 हुआ तो ये 1/0 हो जाएगा और फंक्शन अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। और इस केस में हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इसमें और इसमें दोनों में आप डिफरेंस देख लेना बस, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन x - 3 ग्रेटर देन 0 और 4-x ग्रेटर देन 0, और इसमें से माइनस कॉमन लूँ तो ये x - 4 लेस हो जाएगा, और उस केस में इक्वल नहीं होने से यहाँ पर 3 और 4 स्मॉल ब्रैकेट में आएंगे, ये इसका डोमेन हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस देख लें, जब कभी ये टर्म अपोन में हो तो उस केस में ये 3 और 4 दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे, इसके बीच की सारी वैल्यूज़ जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। जैसे 1 - 1 - 2 और यहाँ 1, 2 और 3 और 4, तो ये 3 और ये 4, यहाँ पर ये टर्म शामिल नहीं है अंदर, और ये इससे इधर आ जाएगा, जबकि इसके अंदर ये यहाँ पर डार्क हो जाएगा, यानी दोनों शामिल होती। इस तरीके से फंक्शन जब आते हैं तो आपको डोमेन इस तरीके से फाइंड करने हैं, ये आपके इसका डोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लेते हैं, मैंने थोड़ा फंक्शन को चेंज कर दिया है। यहाँ आप देखें f(x) = log of √x - 4 + √6 - x, यानी दोनों ही अलग अलग है। तो यहाँ पर भी ये फंक्शन डिफाइन हो, इसके लिए हमारे पास में इन दोनों का जो सम है वो ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 होना चाहिए। जैसा हमने पीछे किया वैसे ही, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 0 से ज़्यादा इनकी वैल्यू हुई इस फंक्शन की इसकी, तो हमारे लोग की कोई न कोई डेफिनेट वैल्यू होगी और इस वजह से ये डिफाइंड हो जाएगा। तो उस केस में जब दोनों अलग अलग 0 से ग्रेटर है तो ये भी 0 से ग्रेटर हो, ये भी 0 से। अब वही कंडीशन x ग्रेटर देन 4 और यहाँ x मैंने या फिर माइनस कॉमन लेकर के
और इसको रिवर्स कर दिया है, तो ये ग्रेटर जो है वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो x लेस देन 6, यानी यहाँ पर भी 4 और 6 ये इसका डोमेन आ जाएगा, यानी इससे बाहर ये किसी वैल्यू को नहीं ले पाएगा, क्योंकि 4 से अगर मान लो ये कम में जाता है, इधर मान लो 3 करता है तो 3 - 4 यानी कि ये आइटा बन जाएगा। यहाँ पर भी स्थिति वही है, तो इसलिए क्या ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन जाए, इसके लिए मैं डोमेन को 4 6 लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने f(x = रूट x माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन रूट के अंदर सभी के अंदर हम सबसे पहले इस रूट की बात करें तो इस रूट में जो टर्म है वो 0 या फिर 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये वाली बातें। तो उस केस में x माइनस दिस जो है ये ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 है, तो x ग्रेटर एंड इक्वल देन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और उस केस में दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर शिफ्ट किया 2x स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल देन 1, तो उस केस में हमारे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/√2 बनेगा। और उस केस में हमारे ये 1/√2 से ये ग्रेटर एंड इक्वल देन हो जाएगी वैल्यू, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये तो हमने इस टर्म के लिए किया, लेकिन इसके अंदर एक टर्म और रूट में है, तो हमें यहाँ से काम नहीं चलेगा, हमें इसको भी लेना पड़ेगा। तो अब मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 कर दिया, तो उस केस में मैंने साइन चेंज करके और इनको रिवर्स कर दिया, यानी एक्स स्क्वायर लेस एंड इक्वल देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स लेस एंड इक्वल देन 1 हो जाएगा। तो उस केस में हमारे x की वैल्यू 1/√2 के इक्वल और ग्रेटर, और इधर 1 के इक्वल और लेस, तो उस केस में हमारे 1/√2 और 1 हो जाएगा। ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसका डोमेन भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, देखिए मैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ फंक्शन को। यहाँ जो मैंने फंक्शन लिए, देखिए इसमें कोई रूट नहीं, इसमें रूट नहीं, इसमें भी रूट नहीं, इस फंक्शन में भी रूट नहीं और इसमें भी रूट नहीं। जब कभी डोमेन यानी कि x की वैल्यू पूछे, डोमेन का मतलब x की वैल्यू इस फंक्शन के लिए, तो आपको क्या करना है, इस तरह के अपोन वाले फंक्शन में डोमेन फाइंड करने के लिए नीचे वाली टर्म से आपको x की वैल्यू फाइंड करके सभी में और उसको रियल नंबर में से माइनस कर देना। जैसे मैंने नीचे वाले टर्म को नॉट इक्वल टू 0 किया, यानी कि क्योंकि ये अगर 0 आएगा तो 1/0 फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, जबकि फलन रियल है। तो मैंने इसको नॉट इक्वल 0 किया और इसको सोल्व करने पर x की वैल्यू 1 2 आएगी। कुछ नहीं करना, रियल नंबर में से इस 1 और 2 को माइनस कर दो, ये आपके डोमेन। यहाँ लिया, यहाँ पर भी x - 1 को आप नॉट इक्वल टू 0 करें तो x = 1 आ जाएगा, यानी कि x 1 नहीं होना चाहिए। मतलब रियल नंबर में से मैंने 1 को हटा दिया। ये 1 सेट यानी कि एलिमेंट, ध्यान रखना कोई इंटरवल नहीं है, इसको ध्यान रखना। या 1 2 भी इंटरवल है, यूँ नहीं हो कि 1 वो स्मॉल बड़े ब्रैकेट या छोटे ब्रैकेट लगा दो आप। सेम यहाँ पर भी नीचे वाले टर्म को जो यहाँ था वही टर्म यहाँ पर थी, x² - 7x + 6, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 6 आई, तो इसको मैंने रियल नंबर में से माइनस कर दिया, ये आपके डोमेन। सेम फंक्शन यहाँ पर भी नीचे x + 4 आ रहा, मैंने x + 4 नॉट इक्वल 0 किया, और जो x = -4 आ रहा था इसके अंदर, तो इसके अंदर से आपको रियल नंबर में से -4 को आपको माइनस कर देना, ये आपके डोमेन हो जाएगा। सेम फंक्शन ये, यहाँ पर भी x - 5, तो आप इसको नॉट इक्वल टू 0 करें, x 5 आएगा। डोमेन में कब बनेगा, रियल नंबर में से इसको हटा दो आप। जब कभी नीचे वाले टर्म यानी रूट में नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट आप इसकी x की वैल्यू निकाल लें। जैसे इसको सोल्व किया 1 8 आया, तो 1 और 8 को रियल नंबर में से रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो बाकी बचा वो डोमेन हो जाएगा। इस तरीके से अपोन वाले सारे फंक्शन को आप इजी वे में निकाल सकते हो। अब यहाँ कुछ चेंज कर रहा हूँ, अपोन में तो है लेकिन ये रूट में है, तो रूट में है तो वही कंडीशन, रूट में x
-5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल नहीं लगाना है, इक्वल लगाओगे तो 1/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो फलन अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए अपन ये लेंगे और यानी कि x की वैल्यू इससे क्या आ गई, ग्रेटर देन 5। अब x वैल्यू ग्रेटर देन 5 तो क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर जैसे मान लो ये 5 है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इस x की इधर की सारी वैल्यू के लिए ये फलन डिफाइंड होगा और ये डोमेन आ जाएगा, यानी कि 5 इन्फाइनाइट इधर। तो ये माइनस ये 5 भी शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है, तो ये इस तरीके से आपको इसका निकालना। अब यहाँ देखिए मैंने इसमें चेंज किया है 2/√2 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, तो उस केस में यहाँ पर भी सेम कंडीशन बनेगी, 2 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल नहीं। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 यानी एक्स स्क्वायर -2 लेस देन 0। मैंने साइन चेंज करके माइनस कॉमन ले लिया और इसको रिवर्स करके वापस प्लस कर दिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-√2, यानी यहाँ डोमेन हो जाएगा क्लियर -√2 और √2। यहाँ -√2 शामिल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर -√2 और +√2, अगर आप √2 को इसके अंदर शामिल कर लेते हो तो ये √2 स्क्वायर होकर के 2 बन जाएगा, 2 - 2 0, तो 1/0 इन्फाइनाइट, यानी फंक्शन अपरिभाषित। और √2 के लिए भी ये कंडीशन है, इसलिए -√2 भी शामिल नहीं, √2 भी शामिल नहीं, यानी कि इससे अंदर वाली वैल्यू और इससे भी अंदर वाली वैल्यू, इसके अंदर की सभी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा और इसका डोमेन ये बन जाएगा। ध्यान रखें इस तरीके के फंक्शन में आपको ये चीज़ समझनी है। अब मैं इसके साथ में इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ, इन दोनों में देखना चेंज क्या है। यहाँ 2 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर -2, तो थोड़ा यूनिक आप सेम मान लो, एक्स स्क्वायर -2 ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो केस बनते हैं, तो x ग्रेटर देन -√2 और x लेस देन √2, या फिर x लेस देन -√2, x ग्रेटर देन √2। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो फंक्शन बन रहा है, थोड़ा सा समझना इसको, ये तो है -√2, ये है +√2। अब यहाँ पर अगर आप इसके बीच की कोई वैल्यू लेते हैं, √2, जैसे अगर आपने √2 भी ले लिया, पहली बात तो √2 ले लिया, तो ये 1/∞ हो जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर आप देखना, ये अगर आपने -√2 और +√2 इसमें शामिल कर लिया तो ये 1/0 हो जाएगा, 1/0 यानी कि अनडिफाइंड। तो √2 अपन शामिल कर नहीं सकते हैं। अब अगर अपन इसके बीच की कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज आपने -1 ले लिया, अगर आपने यहाँ -1 लिया तो क्या आएगा, 1 - 2, यानी कि रूट के अंदर माइनस, जो कि आयोटा बन जाएगा, विच इज नॉट इंक्लूड। इधर 1 शामिल किया तो भी वही कंडीशन, यानी √2 और -√2 और √2 के बीच की अगर किसी भी वैल्यू को अगर आपने शामिल किया तो ये आयोटा में आ जाएगा। √2 और √2 को शामिल किया माइनस प्लस में तो ये 1/0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये -√2 और √2 दोनों ही फॉरबिड होंगे, ये इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं और इसके बीच की कोई वैल्यू शामिल नहीं होगी। ये हमें फंक्शन को देखते पता लगाना पड़ेगा। इसका मतलब इधर की सारी वैल्यू, इधर की सारी वैल्यू शामिल है, तो √2 -√2 की इधर की सारी वैल्यू, तो इसलिए ये -∞ टू √2, फिर इधर √2 टू +∞, तो ये और ये रेंज दोनों शामिल होगी, इसके बीच की नहीं है, और इसलिए मैंने -∞ टू -√2 और √2 टू ∞ दोनों लिया और इनका यूनियन कर दिया। ध्यान रखना ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप इसकी जगह अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो इसने फंक्शन दे दिया f(x) = 1/√x² - 3 या 1/√x²
एक्स स्क्वायर माइनस 7 या इस तरीके की कोई भी फंक्शन आए, मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट 3 यूनियन रूट 3 टू प्लस का इन्फिनिटी। इस तरीके के जितने फंक्शन होंगे उसका डोमेन इसी तरीके से फाइंड करना है। बस फंक्शन का पैटर्न समझ लें आप। तो ये इस तरीके से, जबकि ये चीज अगर उल्टी हो जाती है 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उस केस में जैसे इसी को उल्टा कर लिया, तो इस केस में आपके जो डोमेन आएगा वो क्या आ जाएगा, रूट 3 माइनस और प्लस रूट 3 दोनों इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। ये अपन ने जो पीछे वाला एग्जाम्पल पढ़ा वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये डोमेन निकालना, एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस मोड ऑफ एक्स अपॉन 3 माइनस मोड ऑफ एक्स का रूट, ये जो फंक्शन है अब इसका हमें डोमेन फाइंड करना है। तो यहाँ आप देखिए कि रूट के अंदर ये टर्म जो है माइनस में नहीं आनी चाहिए, और इसलिए मैंने इस पूरी टर्म को ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 कर दिया। ये बात यहाँ समझने की है। अब मैंने यहाँ इन दोनों ही टर्म के अंदर माइनस कॉमन ले करके ये इस तरीके से, और फिर इसको वापस प्लस कर दिया वापस इसके अंदर, तो ये टर्म ये बन जाएगी x माइनस 2 और x माइनस 3। तो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो टर्म ऊपर है उसको तो मैंने लिखा मोड ऑफ x ग्रेटर एंड इक्वल देन 2, जबकि नीचे वाली को लिखा ओनली x मोड ऑफ ग्रेटर देन 3। इसमें मैंने इक्वल नहीं लगाया, अगर इक्वल लगाता तो यहाँ 0 हो जाता, 1/0 इन्फिनिट हो जाता। तो यहाँ अगर देखो तो इससे तो हमारे पास जो रेंज मिल गई -2 to 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ये जो टर्म है इसमें फंक्शन मोड ऑफ x ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ x जो है वो 3 to इन्फिनिट हो जाएगा, दोनों को इंक्लूड नहीं करते हुए। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ इसी चीज़ को कि x लेस देन इक्वल देन 2 या फिर x लेस देन 3। यहाँ पर इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम चीज़ बन जाएगी ये वाली और ये वाली। लेकिन यहाँ क्या है कि x 3 से लेस, तो यहाँ मैंने इसको -3 टू माइनस इन्फाइनाइट लिखा, -3 इधर से इन्फाइनाइट तक ये टर्म मैंने इधर ली, क्योंकि हमारे को ये पहले से बाउंड कर रहा है ये -2 और 2 से। तो अब यहाँ पर हमारे पूरा डोमेन 3 रेंज में होगा, मतलब 3 पार्ट में होगा, -इन्फाइनाइट टू -3 यूनियन 3 टू इन्फाइनाइट यूनियन -2 to 2। हमारे इसमें -3 और 3 के बीच में -2 और 2 तो है, लेकिन ये -3 और -2 के बीच की वैल्यू को ये फॉरबिड करेगा, ये वैल्यू इसमें शामिल नहीं होगी। इधर भी अगर +2 है तो ये +2 और 3 के बीच की वैल्यू ये इसको फॉरबिड करेगा, तो ये इसमें शामिल नहीं होगी। तो ये इस तरीके से इसका अपने को डोमेन निकाल सकते हैं। आप अगर इसके बीच की कोई वैल्यू अगर पुट करते हो इसमें x की जगह, तो ये फंक्शन अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड हो जाएगा।